Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लम्स का जो एल कैट है, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि 15 फेब को होने जा रहा है। उसमें आप लोगों का मैथ के लिए एक हमने वीडियो डिज़ाइन कर दी हुई है, जिसमें मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पे मैथ के लम्स के पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो जाके भी कंप्लीट देखें अगर आप लोग एल कैट देने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आई बी ए प्लस लम्स, तो आई बी ए प्लस लम्स के नाम से ना एक आप लोगों को थंबनेल नजर आएगा, जिसमें मैथ की डिटेल के अंदर पास पेपर को सॉल्व करवाया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरी वीडियो लाजमी जाके आप लोगों ने देखनी है। तो मैथ का पोर्शन आप लोगों को उधर से कवर होगा, और उसके बाद जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मैं आपका इस लेक्चर में क्लियर करवा देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो लम्स के एल कैट की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, कई बच्चे हैं वो इसके अलावा जो एन ओ पी का जो टेस्ट होता है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, इसके अलावा आप आई बी ए के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटिंग की, तो लम्स के टेस्ट को आप एज अ बैकअप दे रहे हैं। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए हमारा एक न्यू बैच है, वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है फेब के फर्स्ट वीक में। वो आप लोगों का 5-6 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो इस बैच का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हो। अपना एल कैट आप 15 फेब वाला दीजिए, उसके बाद आप लोग बैच का तो हिस्सा होंगे, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो यूईटी के टेस्ट की, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की कर सकते हो, जिसमें आपको बिजनेस रिलेटेड हेले कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान में जितने भी टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी हमारे एक बैच में। तो बैच में आने के लिए ये नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, इस नंबर को अभी नोट कर लें, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर को सेव कर लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको तमाम डिटेल दी जाएंगी। इसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ कवर की जाएंगी। इसमें ये फीचर है, एक टेस्ट सेशन इसमें होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस जोन होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको हमारे बैच में आके मिलेंगी। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की एक स्केड्यूल में तैयारी हो। ओके। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं पैसेज को, जो आप लोगों का मोस्टली आप लोगों के टेस्ट के अंदर आते हैं। अब पैसेज को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। अब देखें, जब आप लोगों के सामने इस तरह का पैसेज आएगा ना, तो एक तो ये तरीकाकार है जो मोस्टली बच्चे करते हैं, कि वो पैसेज को अब शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे। उसके बाद वो नीचे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब वो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दोबारा से अब इसका आंसर ढूंढने के लिए दोबारा से पैसेज को पढ़ेंगे 2-3 मरतबा। तो ये तरीकाकार बहुत अच्छा है जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है जब आप एंट्री टेस्ट के अंदर बैठे हो। तो उधर आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में तो जो मेन चीज़ होती है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है। यानी एंट्री टेस्ट में आप लोगों का सिर्फ नॉलेज का ही जजमेंट नहीं होगा, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट। तो एंट्री टेस्ट सारी की सारी गेम सिर्फ नॉलेज के चेक करने की नहीं होती है, उसके लिए आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स भी काफ़ी होते हैं कि आप बच्चों के कितने मार्क्स हैं। तो ये एंट्री टेस्ट के अंदर वो चेक कर रहे होते हैं कि नॉलेज के साथ साथ आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट स्किल कैसी है, इसके अलावा आप लोग कैसे खुद को उधर मैनेज करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। तो अब पैसेज को करने का तरीकाकार ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ये शॉर्ट ट्रिक को नोट कर लें कि फर्स्ट रीड क्वेश्चन। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जाके आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या मिलेगा देखें, आपने पैसेज शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी, साथ ऑप्शन भी पढ़ने हैं, improves मल्टीटास्किंग एबिलिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नेगेटिव इफेक्ट अटेंशन स्पैन, स्ट्रेंथ्स डीप थिंकिंग। तो आप बच्चों ने अब ये पढ़ लिया, अब आप ये क्वेश्चन को माइंड में रख के पढ़ोगे, आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। अब देखो, आप एक डायरेक्शनल रीडिंग कर रहे हो, पहले आप एक अनडायरेक्शनल सी रीडिंग कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था इस पैसेज में मुझे क्या चीज़ ढूंढनी है क्या नहीं, वो आपने अपना 1-2 मिनट ऐसे ज़ाया कर दिए हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, जब आप इसको पढ़ रहे हैं ना, जब तैयारियां कर रहे हैं, तो तब आप इसको 1-2 मरतबा नहीं 10 मरतबा पढ़ें, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप एंट्री टेस्ट में बैठे हो, वहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अब इसका आंसर इधर से ढूंढेंगे। तो ये पूरा पैसेज, अभी आप वीडियो को पॉज करें और इसको आप पढ़ें पूरे पैसेज को। अब आप पढ़ेंगे क्योंकि अब आपने क्वेश्चन देख लिया हुआ है।
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अब देखें ना, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन इंटेंशन, तो ये हमारे पास किस में मौजूद है, ये सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। सो हम किसको लॉक करेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझाने के लिए पैसेज ऐड किए हुए हैं, ये एग्जैक्ट एज इट इज नहीं आएंगे। और जो बच्चा इस चीज में लगा रहता है ना कि मैं पैसेज को, खास तौर पे पैसेज को, आप 1000 पैसेज भी करके चले जाओ, आप 1 लाख पैसेज भी करके चले जाओ, यू नेवर नो कि आपके पेपर में उनमें से रिपीट होगा ही नहीं होगा। भाई पैसेज के अंदर वो आपकी एबिलिटीज चेक कर रहे हैं कि आपको अगर एक पैसेज दिया जाए 10-12 लाइंस का, आप उनमें से आंसर कैसे ढूंढ सकते हो, वो अनसीन आएगा आप लोगों के पास। तो इसका तरीकाकार समझ लीजिए कि आप लोगों ने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, अब इसका आंसर ढूंढने के लिए आप लोगों ने ऊपर पैसेज में चले जाना है। तो हमने ये पढ़ा, तो हमारे पास ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बना, नेगेटिवली अफेक्ट्स अटेंशन स्पैन। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डू स्मार्टफोन रिड्यूस फोकस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, दे प्रमोट रीडिंग, दे यूज अटेंशन ग्रैबिंग फीचर्स, तो ये यहाँ पे हमारे पास सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है कि स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर डिजाइन टू कैप्चर एंड होल्ड अटेंशन थ्रू नोटिफिकेशन अलर्ट्स एंड अनलेस scrolling. While these tools increase connectivity, they may reduce the ability for focus of the extended periods. तो ये क्या कर देते हैं, they use attention grabbing feature, या they are difficult to use, they replace books, they promote reading, तो ये नहीं बनेगा, बल्कि इसका क्या बनेगा, they use attention grabbing feature। ठीक है, attention grab जो करते हैं, जिन्हें जो तवज्जो हासिल करते हैं, इनके अंदर वो फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द वर्ड सस्टेन्ड मोस्टली नियरली मीन्स। वैसे जो सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना किसी चीज को, तो ये हमें वैसे भी आइडिया हो जाता है कि सस्टेन का मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो पैसेज के अंदर उन्होंने आप लोगों का सिनोनिम का भी एक क्वेश्चन ऐड कर दिया। खैर, उसके बाद एक नया पैसेज है। क्या हम पैसेज को पहले पढ़ेंगे? नो। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड मेमोराइजेशन इज। अब देखो, मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड मेमोराइजेशन इज कंप्लीटली नेगेटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव, बैलेंस्ड और इनडिफरेंट। तो अब मेरे पास एक डायरेक्शन मिल गई है ना कि ऑथर्स का एटीट्यूड क्या है मेमोराइजेशन के बारे में, यानी ऑथर्स का माइंडसेट क्या है, कि वो ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है। तो अब इस चीज को चेक करने के लिए पैसेज पढ़ेंगे, तो अब डायरेक्शन मिली हुई है। तो आए अब जरा इसका हम चेक करते हैं कि वो बेसिकली किस जहनीत का मालिक है ऑथर जो लिख रहा है। तो अब आप लोग भी वीडियो को पॉज कर लो और इसको आप लोग स्टॉप करके देख लो, लेकिन मैं आपके सामने भी एक दफ़ा ये पढ़ देता हूँ। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफन एम्फसाइज मेमोराइजेशन ओवर क्रिएटिविटी। अब ये ऑथर कह रहा है सारी बातें। वाइल मेमोराइजेशन हेल्प स्टूडेंट एक्वायर फाउंडेशनल नॉलेज, एक्सेसिव रिलायंस और ऑन इट मे डिस्करेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर स्टूडेंट टू क्वेश्चन assumptions and explore multi solutions. Without such skill, learners may struggle to adapt the complex real world challenges. तो यहाँ पे उसने क्या दिया, अगर वो जो मेमोराइजेशन है उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा तो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो क्या वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहा? नहीं, उसने साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताया कि आपको चैलेंजेस सामना करना पड़ेंगे। लेकिन इसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको बैलेंस्ड बोलेंगे, कि जो ऑथर का माइंड सेट है वो क्या है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब कि उसने जो चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल अपने वे से ठीक बताई हैं। तो वो बैलेंस्ड है, मतलब दोनों उसने साइड की स्टोरी को बताया है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव मेमोराइजेशन। एक्सेसिव मेमोराइजेशन का क्या डिसएडवांटेज होता है? तो जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है अगर आप एक्सेसिव मेमोराइजेशन की तरफ जाएंगे। तो अडेप्टेबिलिटी जो होगी ना, चीज़ों को याद रखना, तो वो कम हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास बनेगा, ऊपर पैसेज में भी मौजूद है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट थिंकिंग रेफर टू अबिलिटी टू। ये किसको बताता है? ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग बोला जाता है, थिंक विदाउट गाइडेंस। देखो ना, डिपेंडेंट थिंकिंग क्या होगी, जो किसी की मदद से सोच रहे हो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी भाई, थिंक तो कर रहे हो, सोच रहे हो, थिंक विदाउट गाइडेंस। दो पैसेज हमारे हो गए। अब देखो, एक और पैसेज है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ ही जाऊंगा, आप लोगों का दिल करेगा कि आप लोग इधर पैसेज को पढ़ लो, 2-4 मरतबा पढ़ोगे। अब उस बच्चे पे हैरत होती है कि जो बच्चा पैसेज को पढ़ते हुए ना, फॉर एग्जाम्पल उसको ये वर्ड अर्बनाइजेशन नहीं समझ आ रहा, तो वो अर्बनाइजेशन को प्रोनाउंस करते हुए अपना टाइम जाया करता है। तो हमेशा याद रखो, एंट्री टेस्ट के अंदर जो आप लोगों का एरियाज
जो आप लोगों के एमसीक्यूज टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, अगर उन पे 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उस एमसीक्यूज को मजीद लेके नहीं चला जाता, उसको स्किप कर दो, उसका हार्डली 1 नंबर होगा। 1 नंबर की खातिर अपने बाकी पूरे पेपर को, 200 पेपर नंबर का आप लोगों का पेपर है, 100 नंबर का है, 150 का है, कहीं पे भी आप टेस्ट कर रहे हो उसको अफेक्ट ना करो। तो आप लोगों ने क्या करना है, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पहले पढ़ना है। व्हाई डू पीपल मूव टू सिटीज, ऑप्शन भी पढ़ लो। क्लीनर जो इन्वायरमेंट है उस वजह से, लोअर कॉस्ट है। अब देखो ना, वैसे सोचने वाली बात है, लोग शहरों में इसलिए जाते हैं कि वहां पे लोअर कॉस्ट है, ये तो नहीं हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेस कंपटीशन। तो ये लेस कंपटीशन और लोअर कॉस्ट वाला तो आपको वैसे भी एक अगर आप लोग देखो ना, तो एक सेंस आप लोगों की बन रही होगी कि ये दोनों ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास ये जो बी और डेल्टा ऑप्शन है ये नहीं बन सकते, ए या सी में से ही हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि सिटीज अट्रैक्ट पीपल विद प्रोमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज। However, rapid urbanization often leads to overcrowding population, लेकिन पहले में ही हमें मिल गया एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है यानी रोजगार मिलता है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं किसको लॉक करूंगा, सी ऑप्शन को करूंगा, पहली लाइन में मिल गया आंसर। आ गया आ मेजर। और याद रखो, जो पैसेज को होता है ना, एक ट्रिक भी याद रख लो, जो पूछा जाता है ना कि इस पैसेज का थीम क्या है, वो नॉर्मली या तो फर्स्ट लाइन से आपको पता चलेगा या वो लास्ट लाइन से पता चलता है, ये चीज भी याद रखो। यानी अगर कहीं पे भी आपसे पूछा जाए ना कि इस पूरे पैसेज का थीम क्या है, इस पूरे पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो या तो वो पहले पेज पे ही आपको मिलेगा या वो आपको आखिरी पेज पे मिलेगा। उसके बाद है अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन मेंशन्ड इज ओवर क्राउडिंग। अभी हमने पढ़ा था, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से ये एक इशू हो जाता है कि जब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो, शहरों में लोग आके ज़्यादा रहेंगे। तो उसके बाद हम किसको लॉक करेंगे, ये सी ऑप्शन को ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द पैसेज सजेस्ट दैट सिटी प्लानर्स शुड, उनको क्या करना चाहिए, उनको बैलेंस ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। तो ये डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद था, ये भी हमने ऊपर पैसेज के अंदर पढ़ा। ये लास्ट पे आप लोग ये चेक कर सकते हो, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वल ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैसेज है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बुक्स डिफर फ्रॉम ऑनलाइन कंटेंट बिकॉज दे, यहाँ पे देखो, रीडिंग बुक्स हैज लॉन्ग बीन considered essential for intellectual growth unlike short online content, बुक डिमांड पेशेंस एंड डीपर इंगेजमेंट। तो ये मुझे आंसर मिल गया कि बुक्स डिफर क्यों करती हैं, क्योंकि इनके अंदर डीपर इंगेजमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द पैसेज implies दैट रीडिंग improves, ये क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, रिफ्लेक्ट मोस्टली नियर्स, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सिडर केयरफुली। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद एक और पैसेज है, इसको भी आप लोग देख लो कि फेलियर इज ऑफन, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। द ऑथर बिलीव्स फेलियर इज ऑफन व्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या होगा, yet it plays a crucial role in personal development, many successful individual experience repeated setbacks before achieving their goals. Failure encourages self evaluation and resilience, teaching lessons that success alone cannot provide। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये उसको वैल्यूएबल बना रहा है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे सी पे टिक। हार्मफुल उसने नहीं बोला है, यानी ऑथर क्या कहता है फेलियर के बारे में, हार्मफुल है नहीं, अननेसेसरी है नहीं, अवॉइडेबल है। भाई आप फेलियर से कैसे अवॉइड कर सकते हो, वैसे भी कॉमन सेंस है। तो ये वैल्यूएबल, ऑथर ने बताया भाई सक्सेस अगर आप चाहते हो, तो उसने ये बताया कि फेलियर अगर होगी तो सक्सेस की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद है, फेलियर हेल्प्स पीपल डिवेल्प, फेलियर क्या करता है, ये रेजिलियंस को डेवलप कर देता है। ये ऊपर अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये देख लें कि यहाँ पे हमारे पास ये किसको डेवलप करेगा, यहाँ पे उसने कहा हुआ, ये देखें, ये सेकंड लास्ट लाइन के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द टोन ऑफ द पैसेज इज, क्या है, मोटिवेशनल है। टोन ऑफ द पैसेज क्या है, मोटिवेशनल, मुझे तो मोटिवेशनल लगा उसको पढ़ के। ठीक है, पैसिमिस्टिक कैसे हो सकती है, क्रिटिकल भी नहीं है, स्कैरस्टिक भी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आ रही यहाँ पे। ओके जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इंग्लिश पोर्शन गाइडलाइन। एक ये शॉर्ट सी वीडियो आप बच्चों के लिए बनाई गई, आप बच्चों का जो लम्स का टेस्ट होने जा रहा है,
जो लम्स का आप लोगों का 2026 एडमिशन्स के लिए आप लोगों का जो एल कैट होने जा रहा है, ये एल कैट लॉ कॉलेज एडमिशन टेस्ट नहीं है, ये एल कैट है लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, एक लॉ का भी होता है ना, वो तो हो चुका है, अभी वो आगे चल के अप्रैल में होगा, 12 अप्रैल। जो लॉ का टेस्ट है ना, जो लॉ का एल कैट है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो जो लॉ का एल कैट है ना, वो आप लोगों का अब 12 अप्रैल को होगा, 12 अप्रैल 2026। ठीक है, उसकी जो दूसरी फीस आगे होगी। ये एल कैट आप बच्चों का इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 फेब को होने जा रहा है। तो अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए वीडियो थी। वेरी वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट है। इफ़ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, मस्ट शेयर योर मार्क्स ऑन अबव मेंशन नंबर। ये ऊपर आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे अपने मार्क्स को भी शेयर कीजिएगा, और अपने पेपर के बारे में भी आके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, ताकि आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग कर सके, आप लोगों को मज़ीद बेहतरीन तरीके से कैसे आप एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में गाइडलाइन दे सके। एक आप लोग अगर लम्स को लेके चल रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग लम्स के साथ साथ बैकअप ऑप्शन बनाओ। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट लाजमी तौर पे दो, अगर आप पंजाब बेस हो। ठीक है, आप प्रोविंस पंजाब से बिलोंग करते हो तो पीयू लाहौर के अंदर मौजूद है, ये ऑप्शन लाजमी तौर पे बनाओ। इसके अलावा आई विल हाईली हाईली रिकमेंड फास्ट यूनिवर्सिटी। आप फास्ट को इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगर आप लम्स का टेस्ट दे रहे हो, फास्ट का बिजनेस स्टडीज बहुत कमाल की हैं। अगर आप बिजनेस को पढ़ना चाहते हो, फास्ट से भी पढ़ो, बीबीए वहाँ का करो। ये आपको लाहौर में भी मिलेगा इसका कैंपस। मीनवाइल इसके तो डिफरेंट सिटीज़ में ना, इसका लाहौर में भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, मुल्तान के अंदर भी अभी बना है। तो आप लोग देख लो जो आप लोगों की कंपेटेबिलिटी बनती है, पेशावर के अंदर भी है। तो ये आप लोगों के पास फास्ट के ये तमाम कैंपसेस आप लोगों के पास होते हैं। कराची के अंदर भी इसका कैंपस है, और ये आप लोगों के पास इसके कैंपसेस हैं। इसके अलावा आप नस्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप माइग्रेशन कर सकते हो इस्लामाबाद या कराची या आप रावलपिंडी वाली साइड पे, तो इस्लामाबाद में H12 सेक्टर के अंदर ये कैंपस मौजूद है, मेन कैंपस, जो कि उसका एक डिपार्टमेंट है NBS, नस्ट बिजनेस स्कूल। ठीक है ना, जैसे लम्स में स्कूल्स हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं आपके BBA MBA वगैरह के लिए। तो उसी तरह नस्ट के अंदर भी डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो एक है NBS, एक स्कूल है NBS नस्ट बिजनेस स्कूल, जो कि आप लोगों को बिजनेस रिलेटेड स्टडीज करवाता है। तो हाईली रिकमेंडेड है ये वाला भी आप लोगों को, कि आप लोग क्या करो, लाजमी तौर पे इस यूनिवर्सिटी के भी टेस्ट हो। उसके बाद आप लोगों के पास और मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे फास्ट है, नस्ट है। उसके बाद आपके पास यूईटी का ऑप्शन आ जाता है। मैं पंजाब साइड से है ना, तो इसलिए मैं आपको वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ मेंशन कर रहा हूँ। यूईटी का एक IBM डिपार्टमेंट है, ये आप लोगों को मैनेजमेंट की चीज़ें पढ़ाता है। तो लाजमी तौर पे अपने पास ये तमाम ऑप्शंस को भी रिजर्व करो। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ये ऊपर स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारे साथ वन टाइम एनरोलमेंट होती है, जिसकी फीस सिर्फ 7,000 होती है, और ये पूरे एक साल की फीस होती है, ये 1 ईयर की फीस होती है। कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, 7,000 वन टाइम पे करना होता है। पूरे साल की फीस होती है। पूरे साल में इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी राउंड होते हैं, यूईटी के 2 राउंड होते हैं, नस्ट के 4 राउंड होते हैं, फास्ट का एक ही होता है, पीयू के 3 राउंड होते हैं, एमटीएस का एक टेस्ट होता है जो 32 यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाती है। पाकिस्तान के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप लेवल की, उन तमाम टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाती है इसी 7,000 में, जिसमें हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप बच्चों का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, और मल्टीपल टीचर्स आके आपको पढ़ाते हैं। एक दो टीचर नहीं पढ़ाते हैं, मल्टीपल टीचर, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आके आपको पढ़ाता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आके आपको पढ़ाता है, और आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को समझाया जाता है, एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर समझाया जाता है। और उन टॉप लेवल के फैकल्टी के पास पढ़ने वाले टीचर्स के रिजल्ट देखो। जैसे यूईटी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, अब यूईटी के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी के अंदर ये बच्चा टॉपर है। ये हमारे बैच का बच्चा है, इसने बैच ज्वाइन किया था। इस बच्चे के रिव्यूज़ भी मौजूद हैं। अगर आप लोग हमारी सक्सेस स्टोरीज वाली प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो यू विल कम अक्रॉस टू रिव्यूज़ ऑफ दिस स्टूडेंट। उसके बाद ये नस्ट जिसकी मैंने बात की थी, ये नस्ट के अंदर बच्चा टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। ही स्क्योर्ड 171 आउट ऑफ 200। ये पुरानी बात नहीं, ये भी 2025 की बात है। 2025 का टॉपर बच्चा है ये। इसके रिव्यूज भी मौजूद हैं, जाके इसकी बातें भी सुने आप।
सक्सेस स्टोरीज वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, प्लेलिस्ट बनी होती है। तो वहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी वाली होगी, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना तो एक सक्सेस स्टोरी वाली आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी। उसमें जाके आप इस बच्चे की रिव्यू भी सुन लें। उसके बाद नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन है। पहली मेरिट पोजीशन का मतलब होता है हाईएस्ट एग्रीगेट। अब इस बच्चे का हाईएस्ट एग्रीगेट बना पूरे नस्ट के अंदर। आपको पता है नस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी है? नंबर वन यूनिवर्सिटी है। ये मैं भी कह रहा हूँ, मतलब मैं पर्सनली भी कह रहा हूँ कि नंबर वन वाकई यूनिवर्सिटी है। आप में से कई बच्चे तो उसको 1 2 साल से जानते हैं, हम कई सालों से जानते हैं। नस्ट वाकई में नंबर वन यूनिवर्सिटी है। इसकी स्टडीज इन्वायरमेंट, इसकी कैंपस लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग इज 100% रिकमेंडेड। लेकिन ये वाकई रैंकिंग में भी पाकिस्तान की नंबर वन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करो, ये नस्ट के पिछले साल के टॉपर हैं, 2024 के टॉपर हैं। ये मेडिकल बैकग्राउंड, ये राउंड वन का बच्चा टॉपर था। ये मुल्तान बोर्ड का भी टॉपर था। बोर्ड के अंदर भी इस बच्चे की कोई पोजीशन थी। अ, उसके बाद ये बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड से हो कि इसने नस्ट में टॉप किया। तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मेडिकल से हो, आईसीएस से हो, ये अब आईसीएस वाला बच्चा 168 लेके बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड राउंड का टॉपर था। फोर के अंदर हमारे 166 आए थे। उसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी में 86 आउट ऑफ 100 है। उसके बाद ये पहले राउंड का बच्चा है, ये टेस्ट राउंड वन में ही आया था। उसके बाद ये राउंड टू में आया था बच्चा, इसके राउंड टू में, मतलब ये राउंड वन का टॉपर बच्चा है। उसके बाद ये राउंड टू का टॉपर बच्चा है। उसके बाद एनटीएस में 93 का स्कोर है। उसके बाद एनटीएस नेट में फिर आप लोग चेक करो 92 का स्कोर है। फिर कॉम सेट्स में 92 का स्कोर है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर लो 92 का स्कोर है। फिर एनटीएस में 92 है, तो लाइन चली हुई है। फिर आईटीयू में 59 है। फिर आईटीयू में 57 है। उसके बाद आप एनईडी में देखो, जो कराची में यूनिवर्सिटी एनईडी, वहाँ पे बच्चे ने हाईएस्ट स्कोर लिया, 93 का स्कोर है। मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर 85 का स्कोर है। उसके अलावा जीके यूनिवर्सिटी, जो गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा पीएचडी जो बंदे बैठे हैं वो जीके यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं। तो 2025 में 20th मेरिट पोजीशन इस बच्चे ने ली है। और जिक्की के अंदर अगर आप टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आ जाओ तो जिक्की आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। यानी आप लोगों के जो रहने के खर्चे होंगे, जो आप लोगों के एक्सपेंडिचर है, वही है। कोई ट्यूशन के रिलेटेड आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं। इस बच्चे की भी रिव्यू पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने by grace of Allah subhanahu wa ta'ala and with his brilliant hard work, he scored 387 out of 400 in UET as well, 20th merit position in GK University। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसके बाद ये हुसैन रजा कुरैशी, he scored 95.78 aggregate in फास्ट यूनिवर्सिटी। ओवरऑल फास्ट यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो एग्रीगेट बना वो इस बच्चे के बना। ही इज़ ए स्टूडेंट फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद आप यहाँ पे देखें 90 का एग्रीगेट इस बच्चे का है। फिर यहाँ पे इस बच्चे का 90 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का 90 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का 90 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का फास्ट के, तो ये लाइन चली हुई है। तो अगर आप लोग चाहते हो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तमाम चीज़ें आप लोगों की 100% क्लियर हो, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। उसके लिए इस नंबर पे अभी रब्ता करके हमारे बैच के सब बन सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी, जो लम्स के आप लोगों का टेस्ट होगा उसके मार्क्स भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप बैच में आना चाहते हो तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल लेके अपनी पूरी तसल्ली करके हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट that is going to be happen on 15 Feb 2026। बेस्ट विशेस एंड अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।